सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, जो जैसे कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा था कि हमने जो है न्यू प्ले स्टेशन 4 प्रो परचेज़ किया है। सो आज जो है मैं आपको उसका जो उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, एंड अगर आपका प्ले स्टेशन हीट कर रहा हो, हीट इन सेंस कि अगर वो आप गेमिंग के वक्त कुछ नोटिफिकेशन दे रहा है हीटिंग का, या फिर वो डायरेक्ट ही बंद हो रहा है चलते चलते, तो आज उसका ही मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पड़ा हमारा प्ले स्टेशन एंड ये हमारा टीवी। तो इसको पहले हम ऑन करते हैं फटाफट से। सो टीवी ऑन होने लगा है एंड प्ले स्टेशन भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। बस एक स्विच ऑन कर देते हैं एंड ये रहा स्विच। सो अभी ऑन हो जाएगा अपने आप ही, जैसे हम वहाँ पे HDMI पे जाएंगे। और इधर ही हमारा कंट्रोलर भी निकल चुका है एंड इधर जो है टीवी ऑन हो रहा है गाइस, एंड हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं प्ले स्टेशन को, एंड फिर मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे क्या करना होता है। मतलब सेटअप तो वैसे मैंने बता रखा है, मेनली क्या होता है ना आपको कि भाई अगर ये हीट कर रहा हो तो वो कैसे ठीक करना है, एंड बाकी इसके अंदर भी कुछ जो चीज़ें होती है वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। सो प्ले स्टेशन ऑन हो गया है एंड अभी जो है हम हमारे कंट्रोलर को भी ऑन करते हैं जल्दी से। सो इधर पेयरिंग मोड में जाए, कनेक्ट भी हो गया गाइस। एंड इधर जो प्ले स्टेशन अभी तक चल ही रहा है, सो थोड़ा वेट करते हैं एंड फाइनली ओपन हो चुका है। सो 1 मिनट, जी हाँ बिल्कुल। एंड ऐसा कुछ जो इंटरफेस आएगा जब हम ऑन करेंगे। और गाइस थीम जो है हमने चेंज कर रखी है, जो इन रियल जो थीम है वो आपको स्टॉक वाली है, वो नहीं हमने लगा रखी है, जो आप भी लगा सकते हैं। और अगर गेम की बात करें तो हमने जो अभी गॉड ऑफ वॉर जो है कंप्लीट किया था, जो कि 2018 वाला था। एंड रिसेंटली फिर हम जो है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक पे, एंड अभी ये हम कर रहे हैं कंप्लीट। ये भी काफ़ी अच्छा गेम है एंड अभी चल रहा है, जो कि हमने सिर्फ 10% ही कंप्लीट किया है। ये बात गाइस जो क्वालिटी की, मेंटेनेंस की एंड हीटिंग की, तो वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस जो क्वालिटी जो 2K सॉरी PS4 प्रो जो है वो 4K तक जो है क्वालिटी आपको देता है आउटपुट। बट गाइस वो जो 4K इसमें होता है वो रियल मतलब प्रॉपर 4K नहीं होता है, वो थोड़ा इनहेंस होता है। मतलब 80% आप 4K मान लो एंड बाकी 20% इनहेंस मान लो, जो कि 1800p तक जो है इसकी मैक्सिमम रहती है क्वालिटी। उसके बाद जो है ये अपना जो है इनहेंस रहता है। एंड बट गाइस जो इसकी जो 4K भी वो काफ़ी अच्छी रियलिस्टिक है, आपको लगेगा नहीं कि नकली 4K है। बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स एंड आउटपुट ये निकालता है। क्योंकि मैंने भाई इसको PS5 के साथ में कंपेयर करके दिखा था, लेकिन नोट करें PS5 ना कि PS5 प्रो। 5 के साथ हमने इसमें कंपेरिजन इसका किया था, जिसमें जो 5 की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी थी। मतलब जो उसमें फ्रेम रेट जो है कंसिस्टेंट थे, ये थोड़ा ड्रॉप कर देता है फ्रेम रेट्स। बट जो क्वालिटी वाइज था वो PS4 प्रो ज़्यादा बेटर था। एंड अभी जो है हम बात करें इसके मेंटेन की कि क्या कैसे इसको रखना, मतलब इसका रख रखाव कैसे करना है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कोई सेटअप इधर है नहीं, बस हमने ऐसे ही जो इसको इस प्लास्टिक की चेयर पे रखा है एंड सीधा ये टीवी से कनेक्ट है। सो आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आपके पास किसी को मतलब जो सेटअप नहीं है तो आपको पहले एक बैग रखना होगा। तो ये हमारे पास एक बैग है जिसमें हमारा सारा इधर ऊपर कंट्रोलर रहते हैं एंड इधर हम ये रखते हैं हमारा कंसोल। उसके अलावा जो है ये बबल रैप है, ये इसके साथ में नहीं थी वैसे, ये हमने ली थी कहीं से। एंड इसको हम जो रैप करके रखते हैं बैग में, पहले पूरे कंसोल पर रैप करते हैं एंड इसके बाद जो हम इस पर रखते हैं। उसके अलावा भाई जो इसकी जो HDMI केबल है, जैसे हमारे पास ये पुरानी वाली इसकी केबल है, सो गाइस ये थोड़ी जो है मतलब नाजुक होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेंसिटिव है ये। क्योंकि भाई हमने एक बार क्या किया था, इसको जो टीवी से कनेक्ट किया एंड जो जो सेकेंड पार्ट था वो हमने हमारे कंसोल में लगाया था, जिसकी वजह से भाई पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, पड़े पड़े या इस खिला क्या हुआ भाई, इसमें लगे लगे भाई ये टूट गई। जी हाँ बिल्कुल, ये जो हमें पता भी नहीं लगा भाई, ये जो केबल है ये टूट गई थी, इसके अंदर ही लगे हुए, आई डोंट नो कैसे क्या हुआ था। सबसे पहले भाई इस केबल का ही ध्यान रखना है कि भाई आपको जब भी निकाले तो या तो फिर जो ये जो हमारी केबल है भाई, ये जो हमने टीवी से कनेक्ट की है एंड ये इससे, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो कंसोल वाली जो साइड है इसको निकाल दें एंड इसके पीछे रख दें। उसके अलावा जो कंसोल का जो इधर पावर अडेप्टर का पॉइंट है भाई, इसको भी आप बार बार ना निकालें बिकॉज ये भी लूज़ हो जाता है। एंड जो हमारा ग्लोबल विंड है, जो हमने तो आगे वैसे अडेप्टर लगा रखा है, तो अडेप्टर भी अगर
जो बार बार हम निकालने करते तो वो भी लूज़ हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है। एंड बाकी जो इसकी अंदर की जो है फ़ैन भी है वो भी आपको साफ़ करना होता है हर 2 महीने या 1.5 महीने के अंदर। आई थिंक 1.5 महीने में आपको वो भी साफ़ करना होता है। एंड ऐसा कुछ भाई इसका वो रखना होता है, बैग के अंदर आप प्रॉपर रखें एंड ध्यान से रखें, कॉज नाजुक तो ही होता है। एंड रही बात भाई हीटिंग की, जो सबसे बड़ा इशू आई नो गाइस की प्ले स्टेशन में हीटिंग का इशू रहता है, आई नो। तो इसको आप उससे आपको कैसे डील करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो कंसोल है हमारा, तो चलिए कंसोल के साथ में आपको दिखाता हूँ क्या करना होता है। तो जैसे कि हमारा कंसोल है अभी भाई थोड़ा ये इधर इस पर दो दाग वगैरह लगे हुए हैं, आई डोंट नो, मैंने इसको साफ़ किया तो उसके बावजूद भी लग गए। सो बात करते हैं इसको जो हीटिंग इशू है। तो भाई अगर ये जो है आपका प्ले स्टेशन चलते हुए गेम में बार बार बंद हो रहा है, एंड बंद इन द सेंस कि जब ये बंद होता है तो 2 बार बीप देता है। सो अगर 2 बार बीप दे के बंद हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही रहते हैं कि भाई आपका जो प्ले स्टेशन है वो ओवर हीट कर रहा है। सो इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि जो ऊपर का कवर है आपको दिख रहा है, ये कवर आपको खोलना होता है एंड ये आराम से रिमूवेबल है। 2 लॉक इधर या इधर लगे हुए हैं, 2 लॉक एंड 2 लॉक उस साइड। तो इनको खोल के भाई पूरा कवर बाहर आ जाता है। एंड फिर जो इसका फ़ैन है, फ़ैन को एंड उसके आसपास के एरिया को आपको साफ़ करना होता है ब्रश एंड हेयर ड्रायर से। एंड ब्रश तो आपको भाई सॉफ्ट लेना होगा, ब्रश मैं आपको सॉफ्ट बता दूँ कैसा लेना है। सो गाइस ये देखो, ये मेकअप ब्रश है एक, जो हमने इसके लिए स्पेशली ले रखा है हमारी बहन से। सो इस ब्रश से मतलब ऐसा या इस टाइप का जो सॉफ्ट ब्रश होता है मेकअप वाला, वो आप यूज़ लें, क्योंकि भाई इसके जो अंदर के पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो आपको साफ़ करना होता है फ़ैन को, फ़ैन के आसपास के एरिया को ब्रश से, एंड जो हेयर ड्रायर है उससे भी आपको साफ़ करना होता है पूरा इसको। एंड उसके बाद आप चलाएंगे तो 90-80% केस में जो है आपका प्ले स्टेशन जो है वो चल जाएगा एंड ओवर हीट नहीं करेगा। कॉज हमने भी ये चीज़ फेस की थी गाइस। हमारा जो प्ले स्टेशन था वो हमने जो है इसमें हम खेल रहे थे टेकन खेलते खेलते भाई वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहा था, जिसकी वजह से भाई वो अपने आप ही बंद हो रहा था 2 बार बीप दे के। तो जब ये 2 बार बीप दे के बंद होता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस तो ओवर हीट के रहते हैं। बट इसके अलावा भी भाई और भी जो दिक्कतें हो सकती है अगर हीटिंग इशू ना हो, जैसे कि भाई इसकी जो हार्ड डिस्क है वो डैमेज हो सकती है, कमज़ोर मतलब वो हो सकती है। उसके अलावा जो पावर, जो इसका पावर प्लग अडेप्टर जो यहाँ से जा रहा है, तो इसका जो पावर सॉकेट है भाई वो भी, उसमें भी कुछ इशू हो सकता है। सो जब 2 बार बीप दे के बंद हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हीट का ही रहता है। बट अगर वो नहीं है तो फिर आपका जो हार्ड डिस्क वो डैम हो सकती है, उसमें दिक्कत, या फिर आपका जो पावर अडेप्टर का सॉकेट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बट गाइस ये बहुत कम चांसेस में होता है। इसके अलावा गाइस अगर ये साफ़ करने के बावजूद भी नहीं चल रहा है, सो फिर आपको भाई क्या करना होगा कि या तो यही हार्ड डिस्क वाला जो मैंने बताया वो आपको चेक करवाना होगा, नहीं तो भाई इसके जो अंदर प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्टिंग होती है जो कि इसके प्रोसेसर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होती है गाइस। तो आपको वो जो है चेंज करवानी पड़ेगी। इस पर न्यू जो है थर्मल पेस्टिंग होती है जो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 600-700 के करीब आई थिंक हो जाएगी। सिटी पे भी डिपेंड करता है, अगर दिल्ली में हो तो बहुत ज़्यादा सस्ता काम हो सकता है। सो थर्मल पेस्टिंग का भी इशू हो सकता है, क्योंकि गाइस हमने जो प्रॉब्लम फेस की थी ओवर हीटिंग वाली, हमारा जो कंसोल था भाई वो 2 बार बीप दे के बंद हो रहा था चलते गेम में। सो हमने इसको साफ़ किया एंड दैट्स इट, ये चल गया, कोई भी परेशानी इसके बाद हमें नहीं आई। एंड हाँ गाइस 2-3 चीज़ और, जैसे कि जो ये जो कंसोल हमारी चेयर पे है, तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले चेयर को भाई आपको थोड़ा पंखे के आसपास लेने, ताकि और ज़्यादा अच्छा जो इसका थर्मल कंट्रोल रहे। एंड उसके अलावा जो आपका कंसोल है उसको थोड़ा आगे रखें भाई, एकदम चिपका के ना रखें किसी भी चीज़ से, जैसे कि हमने अब रख दिया है। नहीं तो भाई ये पूरा इससे चिपक के रखा हुआ था, जिसकी वजह से भाई जो इसके एयर वेंट्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं एंड हवा जो है प्रॉपरली है नहीं निकाल पाता जो हीटिंग होती है। सो आपको थोड़ा इतना गैप रखना होता है। पंखे या एसी के नीचे रखें तो और भी ज़्यादा बेटर होता है, फिर जो है और ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं ओवर हीट के। सो बस गाइस यही आज का था जो ज्ञान जो मुझे देना था। भाई मेरा जो है WWE का सेशन का टाइम हो गया एंड अभी मैं वो 2K खेलूँगा एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बस भाई यही जो चीज़ थी मुझे मैं आपको बतानी थी भाई, मेंटेन का भाई कैसे इसको रखना होता है एंड अगर ओवर हीट कर रहा है तो ये सब चीज़ आपको करनी होती है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय।